सो लास्ट क्लास में हमने रिप कवर किया था, ठीक है। अब जो अगला हमारा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड EIGRP। सो एक मिनट। सो EIGRP इट्स इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जैसे हमारा रिप था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, वैसे EIGRP भी हमारा एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, बट ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। सो फिर से कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। सो एक मिनट। So EIGRP stand for, first of all, EIGRP stands for enhanced interior enhanced enhanced interior gateway routing protocol। EIGRP की फुल फॉर्म enhanced interior gateway routing protocol है। Now EIGRP is a Cisco proprietary protocol। proprietary प्रोटोकॉल। सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल का मतलब है कि ये जो EIGRP प्रोटोकॉल है वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के डिवाइस पे सपोर्टेड है। बट एक्चुअल में बात करूं कि सिस्को ने इस प्रोटोकॉल को ओपन स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया था इन मार्च 2013, बट फिर भी इसके सारे के सारे फीचर्स ओपन ना होने की वजह से जितने भी अदर वेंडर्स हैं दे डोंट ट्रस्ट ऑन EIGRP। सो मीन्स EIGRP इज टोटली सिस्को प्रोप्राइटरी। किसी और डिवाइस पे आपको सिस्को EIGRP नहीं मिलेगा। रिप हमारा ओपन स्टैंडर्ड था, रिप वाज एन ओपन स्टैंडर्ड, बट EIGRP क्या हमारा सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, ठीक है। एंड इट इज अ एडवांस्ड डिस्टेंस, और इट्स अ एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। आपका जो EIGRP है वो एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। जैसे हमारा रिप डिस्टेंस वेक्टर था, ये एडवांस डिस्टेंस वेक्टर। वाई वी कॉल्ड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर बात करेंगे। अगर हम बात करें EIGRP को, सो EIGRP इज ऑल्सो नॉन एज हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। इसको हम हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। EIGRP को क्यों बोलते हैं? बिकॉज it has some feature, it has a distance vector plus link state feature। यानी हमारे पास तीन तरह के प्रोटोकॉल हैं, डिस्टेंस वेक्टर, एडवांस डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट, राइट। तो मेनली दो टाइप के प्रोटोकॉल हो गए, डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट। अगर डिस्टेंस वेक्टर की बात करें तो डिस्टेंस वेक्टर में हमारा रिप आता है, RIP। और अगर हम लिंक स्टेट की बात करें तो हमारा जो प्रोटोकॉल आता है दैट इज OSPF। तो EIGRP ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कुछ फीचर्स रिप के हैं और कुछ फीचर्स OSPF के हैं। दैट मीन इट हैज सम डिस्टेंस वेक्टर फीचर एंड इट हैज सम लिंक स्टेट फीचर। बट ना तो ये प्योरली लिंक स्टेट है और ना ही ये प्योरली डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। दैट इज वाई वी कॉल एज hybrid routing protocol, because it has a feature of distance vector link state, but it is not purely link state, neither nor distance vector routing protocol, right? But we call as a hybrid routing protocol, ठीक है। तो सिस्को का फीचर है ये, ठीक है। एज कम्पेयर टू अदर राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर रिप की बात करूं या OSPF की बात करूं, एज कम्पेयर टू दैट, तो EIGRP के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि EIGRP में अपने आप में बेस्ट है अकॉर्डिंग टू रिप और OSPF, ठीक है।
बट वो कौन से फीचर्स है वो बात करेंगे, ठीक है। सो इट्स द सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल सपोर्ट IPv4 एंड IPv6। देखो CCNA लेवल पे आपने IPv6 पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा होगा, लेकिन इसमें हम लोग IPv6 को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार हमारे राउटिंग प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए, एट मीन्स EIGRP एटलीस्ट, ठीक है। तो जब हमारा EIGRP ख़त्म हो जाएगा तो EIGRP के अंदर हम EIGRP को IPv6 में भी कॉन्फ़िगर करेंगे। सो दैट इज़ वाई जब हम अभी जो हम EIGRP जो पढ़ेंगे दैट इज़ IPv4, मीन्स जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा हमारा EIGRP का दैट इज़ IPv4 लेवल, ठीक है। बट EIGRP के अंदर हम IPv6 को भी देखेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट IPv6 तो हमें पहले तो IPv6 सीखना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम IPv6 का ले लेंगे कि IPv6 कैसा है, कैसे काम करता है, क्या इसके फीचर्स कैसे हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग EIGRP को IPv6 में भी कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक राउटिंग जो हमारा था वो IPv4 में कॉन्फ़िगर किया था, उसको भी हम IPv6 में कॉन्फ़िगर करेंगे, यू विल सी, ठीक है। तो इसका भी एक सेपरेट टॉपिक रहेगा, ठीक है। या तो हम राउटिंग प्रोटोकॉल को पहले ख़त्म कर लेंगे, EIGRP OSPF, और उसके बाद हम IPv6 को लेके चलेंगे और IPv6 के अंदर हम EIGRP OSPF दोनों को कॉन्फ़िगर करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि पूरी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, सिर्फ IPv6 को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे EIGRP, दैट विल कवर इट, ठीक है। तो देखेंगे जब हम IPv6 पे आएंगे। तो इट सपोर्ट IPv4 एंड IPv6 बोथ, ठीक है। EIGRP इज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब है कि जब भी EIGRP के प्रोटोकॉल कोई प्रीफिक्स की इंफॉर्मेशन अपने नेबर को शेयर करेगा, उस प्रीफिक्स की सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन भी शेयर होगी, दैट इज कॉल्ड अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। दो तरह के राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं गाइस, क्लासफुल, क्लासलेस, हमने डिस्कस भी किया था। क्लासफुल डज नॉट सेंड सबनेट मास्क इंफॉर्मेशन, classless routing protocol send the subnet mask information. This is a key difference, classless and classful. So EIGRP is a classless routing protocol. Classless routing protocol का मतलब है it support VLSM and CIDR. This is the things डिस्कस करेंगे सारी चीजें। देखो जो जो चीजें हम लिख, अभी तो सिर्फ मैं आपको EIGRP के फीचर्स के बारे में लिखवा रहा हूँ, देन विल डिस्कस एवरीथिंग, ठीक है। तो जो जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ एवरीथिंग विल डिस्कस अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि EIGRP प्रोटोकॉल नंबर एक सेकेंड नाउ, तो EIGRP प्रोटोकॉल नंबर इज 88। देखो हर राउटिंग प्रोटोकॉल का अपने प्रोटोकॉल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड 88, ठीक है। जैसे ICMP का प्रोटोकॉल नंबर 1 होता है, ठीक है। ऐसे हमारा EIGRP का 88 होता है, ठीक है। सो 88 इज द EIGRP प्रोटोकॉल नंबर। EIGRP और से EIGRP having 3 tables। 3 tables हैं, कौन कौन सी? एक है नेबर टेबल, इट हैज टोपोलॉजी टेबल, एक सेकेंड, टोपोलॉजी टेबल, एंड थर्ड इज राउटिंग टेबल। जब भी दो राउटर के बीच में हम EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं तो सबसे पहले वो नेबर टेबल बनाते हैं, उसके बाद टोपोलॉजी टेबल एंड देन फाइनली राउटिंग टेबल। देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से समझने कॉन्सेप्ट को, EIGRP में मेनली 2 ही टेबल होते हैं। इट हैज ओनली 2 टेबल, वन इज नेबर टेबल एंड सेकेंड इज टोपोलॉजी टेबल। देखो आपका EIGRP चले या ना चले, राउटिंग टेबल तो हमेशा रहती है। जब भी राउटर के इंटरफेसेस पे आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, वो राउटर क्या करता है, द राउटर जनरेट द राउटिंग टेबल एंड
वो क्या करता है, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन राउटिंग टेबल में स्टोर करता है। यानी EIGRP चले या ना चले, राउटिंग टेबल तो तब भी होती है। तो गाइस मैं बोल सकता हूँ EIGRP हैज टू टेबल्स बोलेंगे हम लोग। कौन कौन से? नेबर टेबल एंड टोपोलॉजी टेबल। देखो अगर आप इंटरनेट पे जाओगे ना, हाउ मेनी टेबल्स वी हैव इन EIGRP, यू विल सी 3 टेबल, वही नेबर, टोपोलॉजी एंड नेबर राउटिंग टेबल। बट अगर लॉजिकली सोच के देखो, क्या राउटिंग टेबल हमारे EIGRP का पार्ट है? नो। EIGRP चले ना चले, राउटिंग टेबल तो तब भी रहती है। तो दैट इज वाई लॉजिकली इट्स ओनली वी हैव ओनली 2 टेबल, वन इज नेबर टेबल एंड टोपोलॉजी टेबल। नेबर टेबल में क्या होती है? डायरेक्ट स्टोर द इंफॉर्मेशन about directly connected नेबर। नेबर टेबल में आपका EIGRP राउटर क्या करते हैं, अपने नेबर के जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स है उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। टोपोलॉजी टेबल में ऑल पॉसिबल और से स्टोर ऑल पॉसिबल राउट। जो भी पॉसिबल राउट्स होते हैं वो टोपोलॉजी टेबल में स्टोर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका EIGRP क्या करता है, एक एल्गोरिथम को रन करता है जिसको बोलते हैं डुअल एल्गोरिथम, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EIGRP वर्क्स ऑन डुअल एल्गोरिथम। रिदम, ठीक है। सो दिस इज द डुअल एल्गोरिथम। कैसे काम करता है बात करेंगे। सो EIGRP वर्क्स ऑन विच एल्गोरिथम गाइस? डुअल एल्गोरिथम। इट वर्क्स ऑन डुअल एल्गोरिथम। नाउ कुछ और पॉइंट लिखा देते हैं। नेबर टेबल के बारे में हमने बात कर दिया था, टोपोलॉजी टेबल के हमने बारे में डिस्कस कर लिया है। अब अगर हम बात करें EIGRP मैट्रिक, EIGRP मैट्रिक, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ अभी मैं अबाउट EIGRP के बारे में हम लिख नोट कर रहे हैं, ताकि हम जब हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। EIGRP मैट्रिक इज कंपोजिट मैट्रिक। कंपोजिट मैट्रिक गाइस, कंपोजिट मैट्रिक मैंने क्यों बोला, क्योंकि EIGRP मल्टीपल कंपोनेंट्स को यूज करता है for the best path. EIGRP metric is composite metric, means to select the best path. बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने के लिए EIGRP क्या करता है, कंपोजिट मैट्रिक का यूज करता है। अब अगेन कंपोजिट मैट्रिक का मतलब है गाइस मल्टीपल कंपोनेंट को यूज करना। जब आपका EIGRP मल्टीपल कंपोनेंट को यूज करता है, इसीलिए इसका मैट्रिक क्या है, कंपोजिट है। कंपोजिट मींस मल्टीपल कंपोनेंट। कौन कौन से होते हैं? सो मैट्रिक नॉन एज के वैल्यूज। के वैल्यूज, कुछ के वैल्यूज होते हैं गाइस, उसी के बेसिस पे आपका ये कंपोजिट मैट्रिक। देखो ये सारी चीज़ हम ऑलरेडी मे भी शायद CCNA लेवल पे नहीं पढ़े, क्योंकि CCNA पे हमारा EIGRP नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने OS पे भी पढ़ा होगा। तो कंपोजिट मैट्रिक की अगर हम बात करें, तो कंपोजिट मैट्रिक का मतलब है मल्टीपल कंपोनेंट्स। उन कंपोनेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, के वैल्यूज से। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, EIGRP मल्टीपल कंपोनेंट को यूज करता है फॉर द बेस्ट पाथ सिलेक्शन। कंपोजिट मैट्रिक का मतलब है मल्टीपल कंपोनेंट, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड एज कंपोजिट मैट्रिक।
वो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है के वैल्यूज से। टोटल कितने के वैल्यूज होती हैं? 1 to 5, जैसे कि K1, K2, K3, K4 एंड K5। गाइस दीज आर द कंपोनेंट्स। K1 का जो जो कंपोनेंट है दैट इज बैंडविड्थ। K2 का जो कंपोनेंट दैट इज लोड, डिले। K4 is reliability. Okay. K4 is load. Reliability. K4 is load and K5 is MTU. Guys, these are the 5 components: bandwidth, delay, uh, reliability, delay, load, MTU. एक सेकेंड, बैंडविथ, डिले, लोड हमारा ठीक है। बैंडविथ, लोड, एक सेकेंड, लोड होता हमारा ये में भी शायद, बैंडविथ, लोड, बैंडविथ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी। यस, ये होते हैं, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं। रिलायबिलिटी, these are the 5 component guys: bandwidth, delay, bandwidth, load, delay, reliability and MTU। तो आपका EIGRP इन 5 कंपोनेंट में से कौन कौन से कंपोनेंट को यूज करता है फॉर द बेस्ट पाथ सिलेक्शन? दैट इज bandwidth and delay. These are the 2 component guys that is used by EIGRP to select the best path. Why I am saying कि bandwidth और delay क्यों? क्योंकि गाइस जो ये K1 जो ये K2 जो वैल्यूज देख रहे हो आप, K वैल्यूज देख रहे हो, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस कुछ बिट्स होती हैं, जैसे कि K1 की जो होती है की जो वैल्यू होती है दैट इज 0, K2 की वैल्यू होती है, सॉरी K1 की होती है 1, K2 की होती है 0। अभी बता दूंगा आपको मैं, एक सेकेंड दो। K3 की 1 होती है, K4 की 0 होती है और K5 की भी 0 होती है। देखो आप ये देख सकते हो यहाँ पे K1 क्या आगे जो वैल्यू है दैट इज 1, K3 के आगे जो वैल्यू है दैट इज 1 बाय डिफॉल्ट। इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू गाइस, इट्स अ डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट। देखो K1 को डिनोट किया जाता है बैंडविड्थ से, K2 को डिनोट किया जाता है लोड से, K3 को डिनोट किया जाता है डिले से, K4 को रिलायबिलिटी एंड K5 को MTU से। मैं एक मिनट, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हमारे पास जो बुक है ना CCNP एंड कोर की, लेट मी ओपन दिस बुक। मैंने बुक शेयर किया हुआ कि किसी को CCNP का जो एनकोर बुक है, हैव आई सेंड दिस बुक गाइस? किसी को मैंने भेजा हुआ है या किसी को नहीं मिला है, या किसी को नहीं मिला है दिस बुक गाइस? टेल मी सब लोग, ये बुक मिला हुआ है? सर ये वाला तो नहीं है, नहीं मिला है, ठीक है। एक बार देखना पड़ेगा कोई वो बात नहीं, अपनी गुफ्तगू वाले इस पे। मे बी शायद, लेट मी ओपन द ड्राइव। एक मिनट लगेगा, अपलोड ही कर देता हूँ क्योंकि बाद में ना फिर बात ही रह जाती है मेरे से। सिस्टम वीकडेज एनकोर नोट्स गाइस, बुक अपलोडेड है, दिस वन गाइस, क्या अपलोडेड है, डाउनलोड कर लेना ये, ठीक है। बुक मैंने यस अपलोड कर रखा है। अब ये बुक के अंदर देखो, बुक को फॉलो करना जरूर, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा गाइस, प्लीज फॉलो द बुक। क्यों? आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएंगे। हालांकि मैं अपने नोट्स तो दूंगा ही, लेकिन दिस इज द बुक, दिस ऑफिशियल गाइड गाइस। तो यहाँ पे हम EIGRP पे चलते हैं। लेट मी गो टू द EIGRP। सो राउटिंग चैप्टर दैट इज EIGRP, ठीक है। EIGRP के अंदर लेट मी गो टू द क्विज, ये फाउंडेशन टॉपिक फंडामेंटल। तो लेट मी गो टू द फंडामेंटल फर्स्ट। ऑटोनोमस सिस्टम पे बाद में आते हैं, EIGRP टर्मिनोलॉजीज पे, टोपोलॉजी टेबल ये बाद में आते हैं। दिस इज द कैलकुलेशंस। मैट्रिक अगर मैं बात करूँ, या वाइड मैट्रिक पाथ सिलेक्शन, एक मिनट दे दो।
ये फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूले पे आते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे ए आई जी आर पी, या दिस वन गाइस, पाथ नेबर EIGRP metric calculation is component any routing protocol. EIGRP uses multiple factors to calculate the metric path. Metric path calculation uses bandwidth and delay. See, bandwidth and delay, this is the component guys that is used by EIGRP for the best path selection. ठीक है, अब ये कैसे है, क्योंकि देखो हमारी EIGRP जो है k वैल्यूज का यूज करती है, लिखा ना k, EIGRP uses k वैल्यूज, ठीक है, to define the which factor and then what formula will use. यार एक सेकेंड रुको रुको, मुझे अपना पेन ओपन करने दो, ये इडिटेट करेगा वरना, गिव मी अ मोमेंट, एक सेकेंड देना गाइस, हाँ, जस्ट अ मिनट, वेयर इज माय पेन. चलिए नाउ, तो हम बात कर रहे थे कि जो EIGRP है, EIGRP uses, ओहो, EIGRP uses k values, ठीक है, k values में k1 k2 k3 k4 k5, टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ केस वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है, k1 k2 k3 k4 एंड k5, बट जो आपका यूज होता है k1 एंड k3. वाई? बिकॉज जो हमारे कंपोनेंट्स है ना, इसमें हमारे पास ये जो वैल्यू देख रहे हो, k1 की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 और k3 की वैल्यू होती है 1 बाय डिफॉल्ट. दैट इज वाई बैंडविड्थ एंड डिले इनको यूज करता है फॉर द लोड, फॉर द पाथ कैलकुलेशन. लोड को, रिलायबिलिटी को, एमटीयू को यूज नहीं करता है. अगर आप चाहते हो कि लोड को भी यूज करे, रिलायबिलिटी को भी करे और एमटीयू को भी करे, दैट मीन यू कैन यूज दिस वैल्यू. मीन्स इसको अगर 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे, इसको भी 1 कर देंगे, चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज योर के वैल्यूज. तो अगर मैं इनको भी चेंज कर दूंगा, दैट मीन्स इफ आई से मेक ऑल वंस, दैट मीन ऑल द कंपोनेंट विल बी यूज फॉर पाथ कैलकुलेशन और से बेस्ट पाथ सिलेक्शन. लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि EIGRP के अंदर ये जो दो कंपोनेंट है इन्हीं को हम यूज करते हैं. क्वेश्चन है व्हाई? तो गाइस दीज आर द फिक्स्ड कंपोनेंट. फिक्स का मतलब है कि ये वैल्यू फिक्स होगी चाहे आप कोई भी डिवाइस पे चलाएं. एग्जाम्पल के लिए हम सेइंग कि लेट्स से अगर मैं बात करूं बैंडविड्थ, तो गाइस अगर मेरा एक इथरनेट पोर्ट है और अगर वो फास्ट इथरनेट है, तो ऑब्वियसली फास्ट इथरनेट की मैक्सिमम स्पीड 100 Mbps है. इट्स अ फिक्स वैल्यू, यू कैन नॉट चेंज इट गाइस, यू कांट चेंज इट, ये फिक्स है. चाहे कोई भी आपका राउटर हो, कोई भी स्विच हो, अगर उस पे फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा है, that means it will support maximum 100 Mbps. If you have 1 gig port, that means that bandwidth that will use by 1000 Mbps. It's a fix, it never ever change. According to the your interface bandwidth, आपका डिले भी फिक्स है. तो लेट्स से अगर हम बात करें, अगर आपका 100 Mbps का लिंक है, तो इसकी जो डिले होती है, दैट इज इंटरफेस का जो डिले है, दैट इज 10. देखेंगे हम ये चीज, ठीक है. तो ये जो दोनों कंपोनेंट है गाइस, ये दोनों कंपोनेंट फिक्स है. लेकिन लोड एक वेरिएबल फैक्टर है. वेरिएबल का मतलब है कभी लोड ज्यादा होगा, कभी लोड कम होगा, कभी लोड ज्यादा होगा, कभी लोड कम होगा. तो वेरिएबल है, वेरी करेगा, इसका कोई फिक्स नहीं है. तो अगर मैं इसको भी यूज करूंगा तो क्या होगा? लेट्स एग्जांपल, मेरा राउटर नंबर 1 है, ये राउटर नंबर 2 है, दिस इज माय राउटर नंबर 3 एंड दिस इज माय राउटर नंबर 4. तो ऑब्वियसली राउटर नंबर 4 के पास एक नेटवर्क है, लेट्स से 4.4.4.4. तो राउटर 4 इस प्रीफिक्स को राउटर 2 को देगा, इधर से राउटर 3 को देगा, राउटर 2 इधर राउटर 1 को देगा, इधर से राउटर 3 राउटर 1 को देगा. अब राउटर 1 देखेगा कि मेरे पास इधर से भी पाथ, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है. तो लेट्स से एग्जांपल, लेट्स से हमने इसको बेस्ट मान लिया कि दिस इज द बेस्ट पाथ एंड दिस इज नॉट अ बेस्ट पाथ. तो राउटर 1 क्या करेगा? हमेशा इस पाथ को यूज करेगा. लेकिन क्योंकि इसने जो कैलकुलेशन करी है बेस्ड ऑन बैंडविड्थ, बेस्ड ऑन डिले. लेकिन अगर मैं बोलता हूं राउटर 1 को कि आप लोड को भी यूज करो फॉर द मैट्रिक कैलकुलेशन, तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को 1 कर दूंगा, सिंपल. तो आपका मैट्रिक कैलकुलेशन कैसे होता है हम करके देखेंगे, टेंशन नहीं है. इसको मैं करके दिखाऊंगा मैनुअली, हम लोग पेपर पेन पे करेंगे.
जो राउटर बैकएंड पे अपने आप कर रहा होगा, बट इसी को हम लोग मैनुअली पेपर पेन पे करेंगे, ताकि हम मैट्रिक को समझ पाए कि राउटर कैसे कैलकुलेट कर रहा है। उस कैलकुलेशन को हम अपने मैनुअली करके देखेंगे, ठीक है। तब हम बात करेंगे, क्योंकि इसका एक सेपरेट टॉपिक है, हमारा सेपरेट लेक्चर रहेगा। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं इस चीज़ों के ऊपर। सो अगर मैं लोड को भी कर देता हूँ 1, दैट मीन लोड को भी यूज़ करेगा। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है अगर मैं लोड को भी यूज़ करूँगा? तो लेट्स से जो हमारा लीस्ट होता है वो बेस्ट होता है हमेशा, ठीक है। अगर मान के चलो आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, अगर आपके वहाँ मल्टीपल रास्ते हैं, एक रास्ते से आपको 10 किलोमीटर पड़ रहा है, वहीं पे दूसरा 8 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली आप 8 को प्रेफर करेंगे। जहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस होगा उसको थोड़ी प्रेफर करेंगे, एग्जैक्टली जो शॉर्ट होगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे मैट्रिक जब होगी तो मैट्रिक क्या होगी? मैट्रिक हमेशा लीस्ट होगी। लीस्ट लीस्ट मैट्रिक ऑलवेज बेटर, ऑलवेज बेटर। तो ऑब्वियसली मान के चलो कि राउटर 1 ने एज पर द कैलकुलेशन राउटर 2 की तरफ बेस्ट मान लिया, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट थी, उसकी जो मैट्रिक है दैट इज लोएस्ट एज कंपेयर टू राउटर 3। तो राउटर 1 ने राउटर 2 की तरफ भेज दिया। अब मान के चलते हैं कि हमने लोड को भी यूज किया फॉर द कैलकुलेशन। अब मान के चलो कि राउटर 1 पे जो राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ जो लोड है वो बढ़ गया, तो राउटर 1 क्या करेगा? इमीडिएटली स्विच कर लेगा राउटर 3 की तरफ। तो राउटिंग टेबल में बेस्ट बात क्या हो जाएगा? राउटर 3। थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, राउटर 3 का फिर से जो लोड है वो ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू राउटर 2, तो फिर वापस से राउटर 2 को। तो इस तरीके से हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल है वो फ्लक्चुएशन करता रहेगा, जो कि बेस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू, मान के चलो यहाँ पे 4 राउटर है, अगर हमारी कंपनी में 40 राउटर होते हैं तो वो प्रॉब्लम एवरी राउटर को आता। तो यहाँ पे आपकी राउटिंग टेबल राउटर वन की राउटिंग टेबल बार बार फ्लक्चुएट कर रही होगी, कभी राउटर 2 को बेस्ट बना रहा होगा, कभी राउटर 3 को। जब राउटर 3 पे लोड कम हो गया तो राउटर 3 को बेस्ट बना लिया, जब राउटर 2 को लोड कम हो गया तो राउटर 2 को बेस्ट बना लिया। तो यानी आपका जो राउटिंग टेबल है बार बार राउटर 1 का फ्लक्चुएट होता रहेगा, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि लोड एक वेरिएबल कंपोनेंट है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। रिलायबिलिटी भी वही है कि मान के चलो कि यहाँ से मुझे पैकेट लॉसेस कम हो रहे हैं तो मैं इसको बेस्ट बनाऊंगा। लेट्स से 1-2 पैकेट लॉस हो गए, फिर मैं इसको बना दूंगा बेस्ट। तो रिलायबिलिटी का मतलब पैकेट लॉसेस नहीं होते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में पैकेट लॉसेस होंगे, कोई कंजेशन वगैरह होगा, तो बार बार फ्लक्चुएशन तब भी होगा, क्योंकि रिलायबिलिटी भी आपकी उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ऑब्वियसली अगर लिंक में कंजेशन होगा तो आपका पैकेट लॉसेज होंगे, कंजेशन कम होगा तो पैकेट लॉसेस नहीं होंगे, तो रिलायबिलिटी कम रहेगी। तो रिलायबिलिटी जब कम होगी तो सेकंड पाथ पे स्विच कर लेगा, रिलायबिलिटी ज़्यादा रहेगी फिर नेक्स्ट पाथ, तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो ये भी एक वेरिएबल कंपोनेंट, इसलिए हम रिलायबिलिटी को भी यूज़ नहीं करते। करना चाहते हो तो उसकी के वैल्यू को 1 कर दो। एमटीयू गाइज, एमटीयू ना कभी कभी इंटरफेसेस के डिफरेंट होते हैं, तो ये भी वेरिएबल फैक्टर है, तो इसीलिए हम इन फैक्टर्स को यूज नहीं करते हैं, बिकॉज दीज आर द वेरिएबल फैक्टर्स, these are the fixed component, these are the variable component, these are the fixed component, so that is why bandwidth and delay, और कभी भी हम मैट्रिक को चेंज यानी के वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपने चेंज कर दिया तो कैलकुलेशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, सो दैट्स व्हाई विल नॉट चेंज, ठीक है ना, तो होता है कभी, ठीक है। और दोबारा बता दूं कि यह जीआरपी आपको वैसे भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी कंपनी में सिस्को प्लस नॉन सिस्को डिवाइसेज हैं तो ये पे मिलेगा ही नहीं, आपको वहाँ पे ओएस पे मिलेगा। अगर आपकी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सिस्को की डिवाइसेज है, मे बी ये पे देखने को मिले, बट अगेन प्रॉब्लम है, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मैट्रिक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि EIGRP की, EIGRP सपोर्ट 255 होप काउंट और होप काउंट लिमिट, मैं यहाँ पे होप काउंट लिमिट लिख देता हूँ। होप काउंट, सिंपल में होप काउंट लिमिट इज 255। जैसे हमारे रिप के अंदर क्या था, रिप के अंदर हमारा जो होप काउंट था दैट वाज 15, राइट। 16 को अनरीचेबल मान लेते थे हम लोग। वही अगर हम EIGRP की बात करें एज कम्पेयर टू रिप थोड़ा सा एडवांस है तो 255, बट जो डिफॉल्ट होती है, डिफॉल्ट होप काउंट इज 100, बाय डिफॉल्ट 100 होती है। आप बढ़ा सकते हो लेकिन मैक्सिमम कितना सपोर्ट होता है? 255। अगेन 255 इज अगेन इन अनरीचेबल, ठीक है, बट होप काउंट लिमिट इज 255 इन EIGRP। वही हम रिप की बात कर रहे थे तो वहाँ पे कितनी थी? 15 था, 16 अनरीचेबल था।
यहाँ पे होप काउंट 255 है, जो डिफॉल्ट सेट होता है वो 100 होता है, यानी 100 राउटर तक आपका नेटवर्क ट्रेवल कर सकता है, लेकिन 101 राउटर पे नहीं जाएगा। अगर आपको करना है तो आप इंक्रीज योर होप काउंट, बट ये 100 जो होप काउंट है दैट इज ये भी काफ़ी मैक्सिमम है, ठीक है। इतना होप काउंट कभी होता नहीं है, बट फिर भी इतना आपका बाय डिफॉल्ट सेट होता है, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे ए आई जी आर पी रिप के अंदर जो हमारा ये था, क्या बोलते हैं, एड्रेस था जिस पे अपडेट भेजा जाता था, ब्रॉडकास्ट प्लस मल्टीकास्ट दोनों थे रिप के अंदर। ब्रॉडकास्ट मीन्स 255 255 255 255, रिप वर्जन 1 इस एड्रेस के ऊपर अपडेट सेंड करता था। वहीं वर्जन 2 224.0.0.9 था, यहाँ पे अपडेट सेंट ऑन 224.0.0.10, इसके ऊपर आपके अपडेट सेंड होते हैं, अपडेट भी सेंड होते हैं और हेलो मैसेज भी, ठीक है। अपडेट एंड हेलो मैसेज, हेलो मैसेज सेंट ऑन दिस एड्रेस, ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सारे इसमें पैकेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बात करेंगे। EIGRP पैकेट टाइप, EIGRP में कितने पैकेट टाइप्स होते हैं, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारा है हेलो पैकेट, दूसरा है अपडेट पैकेट, तीसरा है हमारा एक्नॉलेज पैकेट, चौथा है हमारा क्वेरी एंड रिप्लाई। इन सभी पैकेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इन 3 पैकेट्स के बारे में बात करेंगे, दिस 3, एंड क्वेरी एंड रिप्लाई बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्वेरी एंड रिप्लाई का हमारे पास जब हम पैकेट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तब बात करेंगे, ठीक है। तो मेन अभी हमारे को हेलो, अपडेट और एक्नॉलेजमेंट पे ही बात करना है। रिप्लाई और एक्नॉलेजमेंट, सॉरी, रिप्लाई और क्वेरी, क्वेरी एंड रिप्लाई, इन दोनों पैकेट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे CCNA, अगर हम बात करें, जब हम CCNA पे भी फैब 2020 से पहले EIGRP CCNA के सिलेबस का पार्ट था, ठीक है। अब CCNA में हम EIGRP डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस करते थे इन फैब 2020, बिफोर फैब 2020, तो उस टाइम भी हम लोग, अगर हम EIGRP पढ़ते तो इन 3 मैसेज के बारे में डिस्कस करते थे। क्वेरी एंड रिप्लाई हम डिस्कस नहीं करते थे, ये CCNP का पार्ट था। क्योंकि हम CCNP पढ़ रहे हैं तो दैट्स वाई क्वेरी एंड रिप्लाई वी विल डिस्कस इट, ठीक है। तो सभी पैकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। EIGRP सपोर्ट MD5 ऑथेंटिकेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। MD5 ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हम क्यों लगाते हैं, हमने रिप के अंदर ऑथेंटिकेशन नहीं पढ़ा था, बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बट जो मेथड, जो कॉन्फ़िगरेशन हम EIGRP के लिए करेंगे, सेम हम रिप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और OSP में भी कर सकते हैं। फिलहाल हम EIGRP में ऑथेंटिकेशन डिस्कस करेंगे, ओके। नेक्स्ट है EIGRP सपोर्ट पार्शियल अपडेट, पार्शियल और ट्रिगर अपडेट। पार्शियल और ट्रिगर अपडेट का मतलब है कि जब नेटवर्क में चेंजेस होंगे तभी अपडेट जाएंगे। जैसे रिप के अंदर क्या था कि एवरी 30 सेकंड अपडेट जाता था, मींस एंटायर राउटिंग टेबल को भेजा जाता था। लेट्स से आई एम राउटर, यू राउटर, हम दोनों के बीच में रिप चल रहा है। सो लेट्स से मेरे पास 3 नेटवर्क है, 10.1.1.0, 10.2.2.0, 10.3.3.0, मींस हमारे राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क्स हैं, रिप की इन्फॉर्मेशन है। सो इन रिप प्रोटोकॉल विल सेंड एंटायर राउटिंग टेबल टू द नेबर। मैं अपनी पूरी राउटिंग टेबल को आपको भेजूंगा, आप भी अपनी पूरी कंप्लीट राउटिंग टेबल मुझे भेजेंगे एवरी 30 सेकेंड। जिससे क्या होता था कि जो आपका लिंक था वो हमेशा बिजी रहता था, क्योंकि हमेशा अपडेट आते थे 30 सेकेंड्स में, तो लिंक अननेसेसरी बिजी रहता था। बट यहाँ पे आपके अपडेट्स तब जाते हैं जब चेंजेस होंगे। अगर आपके नेटवर्क में कोई प्रीफिक्स ऐड हो रहा है तब अपडेट जाएगा, कोई प्रीफिक्स रिमूव हो रहा है तो अब अपडेट जाएगा। अगर कोई प्रीफिक्स ऐड और रिमूव नहीं हो रहा है तो कोई अपडेट नहीं जाएगा। सो ट्रिगर अपडेट, व्हेनेवर द चेंजेस विल अकर द अपडेट विल सेंड, दैट्स इट। इसी को हम बोलते हैं पार्शियल और ट्रिगर अपडेट, ठीक है। तो EIGRP पार्शियल और ट्रिगर पे काम करता है, जबकि रिप जो था वो पीरियोडिक अपडेट पे काम करता था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इन EIGRP। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो एक और लिख देते हैं।
EIGRP support unequal cost load balance. This is one of the protocol, guys, only EIGRP, that has the capability to support unequal cost load balancing. अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, समझते हैं यहाँ से एग्जांपल से. सो लेट्स से मेरे पास राउटर नंबर 1 है, राउटर नंबर 2 है, राउटर नंबर 3 है, राउटर नंबर 4 है. सो लेट्स कनेक्ट लाइक दिस. राउटर 4 के पास एक नेटवर्क है 4.0.0.0/8, राइट. सो राउटर 4 इस अपडेट को राउटर 2 को भेजेगा, देन यहां से राउटर 3 को भी भेजेगा. राउटर 2 इधर से भेजेगा और राउटर 3 भी इधर से भेजेगा. तो राउटर 1 इस प्रीफिक्सेस को राउटर 2 से भी रिसीव कर रहा है और राउटर 3 से भी. अब राउटर यहाँ पे क्या चेक करेगा, राउटर यहाँ पे चेक करेगा मैट्रिक. द राउटर विल चेक द मैट्रिक. लेट्स से ऊपर वाले पाथ की जो मैट्रिक है दैट इज 10 एंड नीचे वाले पाथ की भी मैट्रिक है लेट्स से 10. तो दोनों मैट्रिक क्या है, सेम है. तो यहाँ पे राउटर 1 क्या करेगा, दोनों पाथ को वाया राउटर 2 और वाया राउटर 3 यानी 4.0.0.0 वाया राउटर 2 एज वेल एज राउटर 3. तो राउटर यहाँ पे क्या परफॉर्म करेगा, लोड बैलेंस. वाई, बिकॉज द कॉस्ट और द मैट्रिक इज इक्वल. अब मान के चलते हैं कि ऊपर वाले पाथ की जो मैट्रिक है वो 10 है और नीचे वाले पाथ की मैट्रिक है 20. तो राउटर कंपेयर करेगा कौन सा मैट्रिक लोएस्ट है, छोटा है, लीस्ट है, लीस्ट लोएस्ट कुछ भी बोल दो, लीस्ट हम बोलेंगे. सो विच वन इज लीस्ट गाइज, वाया R2 बिकॉज इट्स अ स्मॉल वैल्यू. तो राउटर 1 यहाँ पे क्या करेगा, बेस्ट पाथ किसको बनाएगा, बेस्ट पाथ यहाँ पे राउटर 1 क्या करेगा, वाया R2 देगा. बट मैं चाहता हूं क्योंकि दोनों कॉस्ट अनइक्वल है गाइस, द कॉस्ट इज अनइक्वल. मैट्रिक कॉस्ट ये सेम चीज है, मैट्रिक कह लो कॉस्ट कह लो एक ही बात है. तो इफ द मैट्रिक इज अनइक्वल, यहां पे मैट्रिक क्या अनइक्वल है, मैं चाहूं तो अनइक्वल होने के बाद भी मैं राउटर 1 पे इन दोनों पाथ को यूज कर सकता हूं टू फॉरवर्ड द ट्रैफिक. मैं दोनों पाथ को अपनी राउटिंग टेबल में स्टोर कर सकता हूं. Either they have the different metric but still I can add both the route in my routing table. So that is the feature in only on EIGRP, not others. क्योंकि EIGRP only support unequal cost load balancing, only EIGRP, other protocol does not support this kind of thing. So this is all about your guys EIGRP. So let's first of all configure the EIGRP. कैसे हम configure करेंगे वो देखते हैं. तो configure करने के लिए syntax क्या है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है. सो एक मिनट, हाँ. सो लेट मी कॉन्फ़िगर द EIGRP. EIGRP कॉन्फ़िगरेशन सिंटैक्स. कैसे हम EIGRP को कॉन्फ़िगर करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राउटर देन EIGRP एंड देन यहाँ पे AS नंबर. गाइस हमने AS के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. AS इज नथिंग, इट इज अ कलेक्शंस ऑफ नंबर ऑफ राउटर्स, कलेक्शंस ऑफ राउटर और ग्रुप ऑफ राउटर दैट इज कॉल्ड अ ऑटोनोमस सिस्टम. तो यहाँ पे दो राउटर के बीच में जब हम EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं सो द AS नंबर मस्ट बी मैच और द सेम. तो राउटर EIGRP AS यहां पे लिखेंगे. देन उसके बाद हम कमांड देंगे नेटवर्क, देन उसके बाद हम देंगे नेटवर्क आईडी जैसे हम रिप में करते थे. यहां पे हम यूज करेंगे वाइल्ड कार्ड मास्क गाइस. जबकि हम रिप के अंदर सिर्फ राउटर रिप लिखते थे और एंटर मारते थे तो रिप चल जाता था, और नेटवर्क कमांड देते सिर्फ नेटवर्क दिखा देते थे यानी 192.110.0 और एंटर मार देते थे. यानी अगर हम रिप के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो रिप में हम ऐसे यूज करते थे राउटर रिप, सॉरी राउटर रिप, उसके बाद नेटवर्क और नेटवर्क सिंपल. दैट्स इट.
दिस इज रिप कमांड। बट EIGRP के अंदर हमें एएस नंबर भी डालना पड़ता है और प्लस यहाँ पे नेटवर्क के साथ वाइल्ड कार्ड मास्क भी देना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या है ये हम OSPF में पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं थोड़ा सा। तो वाइल्ड कार्ड मास्क इज नथिंग, इट इज अ सिलेक्शन और मैचिंग क्राइटेरिया। वाइल्ड कार्ड मास्क इज अ मैचिंग क्राइटेरिया। सी राउटर नेटवर्क आईडी में जो भी वैल्यू अपने पुट करी है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करके थ्रू अ वाइल्ड कार्ड मास्क कंपेयर करेगा, मैच करेगा, और उसके बेसिस पे आपके कौन से इंटरफेस पे आपको EIGRP चलाना नहीं चलाना ये वाइल्ड कार्ड मास्क तय करेगा। डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है। दिस इज द कमांड गाइस टू कॉन्फ़िगर द EIGRP। उसके बाद आप कोई भी नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के लिए आप नेटवर्क कमांड यूज करोगे। तो नेटवर्क कमांड बेसिकली यूज टू फॉर्म द नेबरशिप एंड टू एडवर्टाइज द नेबरशिप। तो ध्यान रखना क्योंकि आगे हम BGP भी पढ़ेंगे, तो BGP जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क कमांड का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ नेटवर्क कमांड। गाइस अगर हम रिप की बात करते हैं, जो हमने अभी कुछ टाइम जो लास्ट हमने बैच में जो हमने क्लास में जो रिप पढ़ा था, रिप के अंदर कभी भी दो राउटर नेबरशिप फॉर्म नहीं करते थे। इफ आई टॉकिंग ऑफ द रिप प्रोटोकॉल, रिप प्रोटोकॉल पे हम क्या करते थे, जब भी हम रिप को कॉन्फ़िगर करते थे वो डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देता था सामने वाले के साथ। बट इन रिप देयर इज अ नो नेबरशिप कॉन्सेप्ट। OSPF में होता है ना, ऐसे EIGRP के अंदर नेबरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। यानी अगर दो राउटर के बीच में हम EIGRP चला रहे हैं, बिफोर दे एक्सचेंज द नेटवर्क दे विल फॉर्म द नेबरशिप फर्स्ट। जब तक नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी दे विल नॉट एक्सचेंज एनी काइंड ऑफ नेटवर्क इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। सो यहाँ पे हम नेटवर्क कमांड हम क्यों दे रहे हैं, वाई वी आर यूजिंग ये नेटवर्क कमांड गाइस। सो नेटवर्क कमांड एक्चुअली यूज फॉर टू फॉर्म द नेबरशिप and to advertise the network information as well. So network command used to form the neighborship plus to advertise the network और prefix information. तो network command का यहाँ पे दो यूज केस है। एक ही नेटवर्क कमांड से हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो नेबरशिप फॉर्म करवा रहे हैं और दूसरा हम अपने नेटवर्क को भी एडवर्टाइज करवा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मान के चलता हूं कि लेट्स एग्जांपल router 1 is connected with router 2, router 1 connected with router 2। so router 1 की जो IP एड्रेस है 192.168.12.1 है और router 2 की जो IP एड्रेस है दैट इज 192.168.12.2 है। router 1 के पीछे कुछ प्रीफिक्स है। so let's say router 1 has some network information, let's say 10.1.1. 10.1.0/24 and 10.2.2.0/21. This is the network that is behind of router 1। मान के चलें कि router 1 के पास ये दो LAN नेटवर्क चल रहे हैं and I want to share this network। तो यहाँ पे अगेन वही जैसे मैंने रिप में किया था। तो अगर मैं router 1 router 2 पे अगर हम EIGRP चलाएंगे तो क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, लेट मी शो यू। तो पहले हम router 1 पे लिखेंगे router rip then sorry EIGRP दैट इज एनी AS नंबर। तो जो AS नंबर होता है ना गाइस, वो उसकी जो रेंज होती है वो 1 से लेकर 65,535 होता है। दिस इज द रेंज गाइस ऑफ AS नंबर। AS का मतलब है इट्स अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ राउटर, ठीक है। और रिप के अंदर EIGRP के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट है नेबरशिप फॉर्म करने का दैट इज AS। इफ बोथ द router 1 and router 2 having the same AS number, router 1 and router 2 if having a same ASN number, that time they will form the neighborship। अगर दोनों राउटर की AS नंबर डिफरेंट होंगे they will not form the neighborship। तो neighborship फॉर्म करने के लिए both the router must be in the same autonomous system because two different autonomous system cannot communicate। let's say router 1 का AS नंबर हमने 1 कर दिया और router 2 का हमने 2 कर दिया, they will not form the neighborship। if they want to form the neighborship, both the router must fall in the same autonomous system AS। it's nothing, it's a collection of routers within the AS guys। this is the EIGRP come under IGP protocol। अगर याद हो तो IGP works on within the AS
विद इन द एएस मींस एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर तो जितने भी नंबर ऑफ राउटर्स होंगे दे हैव द सेम ऑटोनोमस सिस्टम, बिकॉज EIGRP इज अ IGP प्रोटोकॉल. EIGRP come under IGP, Interior Gateway Protocol. We have two categories, IGP, EGP. IGP, Interior Gateway Protocol, that is work on within the AS. EGP, between AS. तो यहाँ पे हम IGP प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, EIGRP. और EIGRP क्योंकि IGP के अंदर आता है तो मीन्स विद इन द AS, तो मतलब सभी राउटर के AS नंबर सेम होंगे. तो एग्जाम्पल के लिए भी समझेंगे, ठीक है. तो राउटर 1, राउटर EIGRP 1, जो एस नंबर है वो हम यहाँ से लेके 1 से लेके 65 में 535 तक देंगे. तो लेट मी हम यहाँ पे दे देते हैं 1, ठीक है. उसके बाद नेटवर्क कमांड देंगे. लेट मी से द नेटवर्क कमांड. नेटवर्क 192.168.12.0 एंड द वाइल्ड कार्ड मास्क. वाइल्ड कार्ड मास्क, अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देना है. तो गाइज वाइल्ड कार्ड मास्क अभी सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूँ, इसको मैं आगे चल के अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में ये वाइल्ड कार्ड मास्क को. तो वाइल्ड कार्ड मास्क निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको CCNA में भी बताया था. आपको ऑल 255 में से अपने सबनेट मास्क को माइनस करना है. जो भी सबनेट मास्क आप यूज कर रहे हैं 12.1.1 और 192.168.12.1 ऑब्वियसली 0/24 ही है. तो /24 जो होता है उसका सबनेट मास्क क्या होता है, 255 255 255.0. तो ऑल 255 में से अगर आप अपना सबनेट मास्क को माइनस करेंगे दैट टाइम यू विल गेट 0000255. ये हम ऑलरेडी OSP में पढ़ चुके हैं. तो 255 255 255 एंड 255, ऑल 255 में से आप जब अपना सबनेट मास्क को माइनस करेंगे that time you will get 0.0.0.255. guys this value will put here. जो भी सबनेट मास्क चल रहा है उसका वाइल्ड कार्ड मास्क ऐसे निकालना है आपको. ऑल 255 में से आप अपने सबनेट मास्क माइनस करेंगे. दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास्क. वाइल्ड कार्ड मास्क समटाइम जो मैंने OSP में आपको बताया था कि कुछ लोग इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड, it is opposite of subnet mask, but this is not a right answer. It is a matching criteria guys. wildcard mask is a matching criteria to use to advertise the network, nothing else. मैच करने के लिए, ठीक है. अभी बात करेंगे कैसे मैच करता है. so which wildcard mask you will use guys, 0.0.0.255. और यहाँ पे एक्चुअल में जो जीरो वाली वैल्यू होती है ना वो आपका राउटर मैच करता है. जीरो और यहाँ पे 1 है गाइस. 255 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 8 टाइम 1, ये सबको मालूम है. तो जीरो वाली वैल्यू को मैच करना है. एक सेकेंड दीजिएगा. जीरो वाली वैल्यू को आप मैच करने आए और 1 वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं. दैट मीन अगर मैं इस कमांड की बात करूं तो इस कमांड का सिग्निफिकेंट क्या है. व्हाट मींस, लेट्स से दिस इज माय F0/0 इंटरफेस. लेट्स से दिस इज F, गिव मी अ मोमेंट प्लीज. राउटर 1, राउटर 2, ठीक है. इस F0/0 इट इज ऑल्सो F0/0 एंड इट इज 192.168.12.1. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं 192.168.12.2. the network I'm using here 192.168.12.0/24. लास्ट के दो ऑक्टेट मैंने लिखे हैं. और राउटर 1 के पीछे दो लैन नेटवर्क हैं, ठीक है. एक 10.1.1.0/24 एंड 10.2.2.0/24. इसको मैंने बना दिया जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. सो जब मैं इस कमांड को दूंगा तो यहाँ पे नेटवर्क कमांड में मैंने लिखा 192.112.0, यहाँ पे मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क दिया. वाइल्ड कार्ड मास्क में ध्यान से समझना जो जीरो वाली वैल्यू उसको मैच करेगा. मतलब द राउटर विल चेक द फर्स्ट ऑक्टेट, it should be 192. Second octet that should be 168 and third octet that should be 12. अब राउटर देखेगा मेरा ऐसा कौन सा इंटरफेस है, मेरा ऐसा कौन सा इंटरफेस है जिसमें 192 168 12 चल रहा है. तो ऑब्वियसली F0/0. तो दैट मीन राउटर विल रन द EIGRP ऑन दिस इंटरफेस. 255 मीन्स इट कुड बी एनीथिंग, लास्ट में कोई भी वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, डजंट मैटर. आई विल चेक ओनली थर्ड ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट. That is called वाइल्ड कार्ड मास्क. सिमिलरली आप राउटर 2 पे भी चलाओगे तो ये भी देखेगा कि 192.12.0 कहाँ पे चल रहा है. दैट इज
तो गाइज वाइल्ड कार्ड मास मीन्स ऑलवेज इट्स अ मैचिंग क्राइटेरिया। सीसीएनए पे हमने ओएसपीएफ में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, बट एक रिकैप, ताकि कोई चीज़ मिस हो गई हो, भूल गए हो, तो वो रिकॉल हो जाए। तो दिस इज द वाइल्ड कार्ड मास यूज केस। अब एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूँ कि मैं ये दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, राउटर 1 से राउटर 2 की तरफ। सो अगेन मैं यहाँ पे क्या कमांड दूंगा, विच कमांड आई विल यूज गाइज, नेटवर्क 10.1.1.0 and the wildcard mask will be 0.0.0.255। भाई गाइस 624 है, स्लैश 24 का wildcard mask यही होगा। and I will put the next network command and 10.2.2.0 and the wildcard mask is 0.0.0.250। this is a two statement I need to put it, I want to run it। जब तक ये दो मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, द राउटर विल नॉट एडवर्टाइज दिस टू नेटवर्क। तो इफ आई वांट टू दिस टू एडवर्टाइज दिस टू नेटवर्क, so statement will be network 10.1.1.0 and 0.0.0.255, network command then 10.2.2.0 and then wildcard mask। but is there any option कि मैं सिंगल कमांड दूं, सिंगल नेटवर्क कमांड दूं and this two network will be advertised? yes we have। so again wildcard mask को smartly यूज करना। now we are learning how you will advertise these two prefixes in a one single command by using smart wildcard। कैसे करेंगे? तो क्वेश्चन है कि मैं यहां पे इसको रिमूव कर रहा हूं। नेटवर्क कमांड में अब अगर ध्यान से देखें, बिल्कुल इन दोनों नेटवर्क्स के अंदर कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन है, मींस 10 और 10, ओनली दिस 10, दीज आर कॉमन। सो व्हाट आई विल यूज, नेटवर्क 10 डॉट कुछ भी लिख दो, मैं 0.0.0 डाल देता हूं। और वाइल्ड कार्ड मास्क में मैं पहले बिट को 0 करूंगा और रिमेनिंग बिट को मैं क्या कर दूंगा 255। और 255 का मतलब इग्नोर, I will ignore this, 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 I will ignore this। I will merge only first octet because the first is 10। so router will run all these prefixes। और राउटर 1 क्या करेगा, इनके ऊपर EIGRP चलेगा। ये लूप बैक मान के चलो, लूप बैक 1 है, लूप बैक 2, तो लूप बैक 1 लूप बैक 2 के ऊपर भी आपका EIGRP चल जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सिंगल स्टेटमेंट। सिंगल स्टेटमेंट मैंने क्यों दिया, ताकि मुझे दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे प्रीफिक्सेस होते, लेट मी, वाइल्ड कार्ड मास्क को समझना बहुत इजी मस्ट है, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू आपसे पूछ लेगा कि मुझे ये इतने नंबर ऑफ प्रीफिक्सेस हैं, मुझे एक ही सिंगल लाइन में कमांड से मुझे इनको एडवर्टाइज करना है, तो क्या स्टेटमेंट देंगे, तो बात करेंगे। लेट्स से 10.1.1.0/24, 10.2.2.0/24, 10.1.3.0/24, 10.1. और से 10.2.3.0/24। गाइस ये डिफरेंट सबनेट्स हैं, 10.2.3.0, 10.1.1.0, 10.2.2.0, 10.1.3.0/24 में ही है। नाउ आई वांट, ओह सॉरी, now I want to run I want to advertise these two prefixes guys। these two prefixes I want to share by using single command। तो नेटवर्क में हम क्या कमांड देंगे, तो अगर मैं ये वाला कमांड दे दूं 10.0.0.0 and 0.255 means it will advertise all the routes because every networks or every prefix has 10 is common। I will only advertise this 10.0, तो ये गलत हो जाएगा। सो राइट स्टेटमेंट क्या होगी, किस तरह से हम उसको यूज करेंगे, सो आई विल यूज लाइक दिस। आई वांट टू एडवर्टाइज ओनली 10.1.1.0 एंड 10.1.3.0। तो इन दोनों में कौन से दो बिट कॉमन है, ये कौन से नंबर्स कॉमन है, 10.1 और 10.1, ओनली दिस टू। सो लेट्स से 10.1.0.0 एंड द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.255.255। दैट मीन आई विल मैच दिस एंड आई विल मैच दिस। 10 और 1 कहाँ मैच हो रहा है, यहाँ और यहाँ, तो सिंगल स्टेटमेंट से ये दोनों नेटवर्क एडवर्टाइज हो जाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? यस सर। सबको यस सर। हाँ हाँ गुड। तो एक काम करते हैं, लेट्स कॉन्फ़िगर द, और मैंने आपको बताया कि जो EIGRP है वो विद इन द AS काम करता है, बिटवीन AS नहीं, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा प्रूफ करेंगे हम, वाई, सो ताकि एकदम चीज़ों को क्लियर रहे।
प्रैक्टिकल अगेन आप पैकेट ट्रेसर में कर लें, चाहे आप GNS3 में कर लें, चाहे ईव NG में कर लें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तीनों के ऊपर आउटपुट सेम रहेगा। बट आई विल हाईली रिकमेंड या तो GNS यूज कर लें या तो पीनेट कर लें, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ टूल डिफरेंट है बट आउटपुट विल बी सेम। किसी को कुछ EIGRP मतलब पीनेट लैब या फिर GNS3 के अंदर राउटर वगैरह कुछ इमेज तो नहीं चाहिए किसी को? लास्ट टाइम सर किसी ने मांगा था, मेरे ध्यान से निकल गया है। सबके पास लैब सेटअप है ना? हाँ सर। सर GNS3 और हाँ पैकेट ट्रेसर है, पीनट नहीं है। ओके, पीनेट नहीं है। आप ही से शायद था कि पीनेट लैब को सेटअप करना था आपको, राइट? ठीक है, मैं जी पीनेट लैब का मेरे को मैंने ठीक है, मैं आज मैं दूसरे जो जो अदर वीडियोस हैं वो मैं कोई एक भेज देता हूँ, आप पीनेट लैब को सेटअप कर लेना। वहाँ पे फायरवॉल वगैरह बता रखा होगा, बट फायरवॉल को मत करना, बाकी राउटर और स्विचेस के इमेजेस कैसे डाउनलोड करते हैं उसको फोकस करना, ईजी है। ठीक है सर। ठीक है, हम्म, तो एक काम करते हैं, लेट मी एक्सेस माई लैपटॉप सोर्स सिस्टम। मेरे पास MSTSC, क्योंकि मेरा इस जिसमें मैं रिकॉर्डिंग ले रहा हूँ तो उसमें मेरे पास स्पेस की कमी हो गई है थोड़ी सी, तो मैं दूसरे सिस्टम पे ही इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ। सो लेट मी ओपन आ VMware वर्कस्टेशन। GNS3 पे भी हम जा सकते थे नो डाउट, बट मैं पीनेट पे चला जाता हूँ। ठीक है, सो पीनेट लैब, ठीक है, एक सेकेंड दीजिएगा। नो, सो 192.168.126.128, 192.168.28। मैं भी अब EVNG सेटअप करूंगा इसमें, पीनेट लैब ठीक है बट नो प्रॉब्लम। सो लेट मी क्लोज दिस। सो यहाँ पे CCNP, let me create a new folder that is EIGRP ओपन करते हैं। लेट मी ओपन द EIGRP लैब 1। ठीक है, और से EIGRP बेसिक। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सिर्फ EIGRP और नथिंग एल्स। सो लेट्स टेक अ 3 राउटर्स, IOL, let me, this is my layer 3, number of routers we need 3 and save. So router 1, router 2, router 3। So let me connect like this। चलिए, सो मैं यहाँ पे लेट मी कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं ध्यान से देखते हैं, होल्ड कीजिएगा। लेट मी सेंड इट बैक एंड कलर इज green। So let me duplicate this and I say color is, ठीक है इतने रहने देते हैं। ठीक है,
इसका कलर मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, लेट मी बैकग्राउंड कलर लेट्स से येलो, दैट्स इनफ। सो मान के चलते हैं कि दिस इज और नॉट दिस इज AS 12, this is autonomous system AS12, and this is autonomous system 23. You can use any number, let's say I'm taking 23, 1 से लेके 65 से 535 तक होता है, but I'm using 12 and 23 as per the number of routers, ठीक है। अब नेटवर्क आपको मालूम है, so 192.168.12.0/24, so 12.0, this is 23.0. Let me start the devices first, तब तक अपना काम करते रहेंगे। 23.0, राइट। सो राउटर 1 IP address .1 ले लेंगे, ठीक है। सो दिस इज .1, this is .1, this is .12.2, this is .1, एंड अगेन यहाँ पे 192.168.23.2 रहेगा, यहाँ पे 23.3 रहेगा, 3 एंड दिस इज 2, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि चीज़ एकदम विजिबल रहे ना, सी। तो यहाँ पे हम कुछ नेटवर्क्स कुछ प्रीफिक्सेस बना लेते हैं राउटर 1 के पीछे, कुछ लूप बैक बना लेते हैं, लेट्स से 10.1.1.0/24 एंड एक सेकेंड, दिस इज 10.2.2.0. I'm assuming these are the two private these two networks that is running behind the R1, right? So notepad ओपन करते हैं और फटाफट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, देन पेस्ट कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राउटर 1 पे चलते हैं। सो R1 enable config t, then host name is R1, interface Ethernet 0/0, that IP address 192.168.12.1, 255.255.255.0, no shutdown, and interface loopback 1 IP address that is 10.1.1.1, 255.255.255.0, and interface loopback 2 IP address that is 10.2.2.1. That is okay. Now let's go to the router number 2. So router number 2, host name router number 2, interface that is 0/0, that is 12.2, और Ethernet Ethernet 0/1, that is 23.2. That's it. कोई लूप बैक नहीं है, ये दो इंटरफेसेस थे राउटर 2 के पीछे, और राउटर 3 पे एक ही इंटरफेस है। लेट मी कॉपी दिस, this is router number 3, host name router number 3, Ethernet 0/0, that is 23.3, no loopback, nothing else. So एक्सेस करते हैं राउटर नंबर 3 को, नो, तो राउटर 2 को भी एक्सेस करते हैं, नो,
So let's go to the router number 3 first. Router number 3. ठीक है, दिस इज राउटर नंबर 3. कॉपी करते हैं, कॉपी टू राइट. अभी हम EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं. राउटर नंबर 2 पे चलो, कॉपी डू राइट, देन राउटर नंबर 1. Done, to right. So everything is done. So first of all, my main task is to check the local connectivity. I will ping router 2 to router 1, that should be reachable, and router 2 to router 3, that should be reachable. Means this directly connected router should be reachable. अदरवाइज ऐसा नहीं हो, कई बार हम नो सेट करना भूल जाते हैं, कभी IP एड्रेस गलत डाल देते हैं, हो जाती है स्पेलिंग एरर हो जाती है, और बाद में हम EIGRP में एरर ढूंढना शुरू कर देते हैं. प्रॉब्लम हमारी लोकल कनेक्टिविटी में होती है. तो इसीलिए हमेशा ये करें प्रैक्टिस करने के टाइम पे, पहले लोकल कनेक्टिविटी जरूर चेक कर लें. सो राउटर 1 से राउटर 2, राउटर 2 से राउटर 1 को, राउटर 2 से राउटर 3 को. सो लेट्स गो टू राउटर नंबर 2 एंड ट्राई टू पिंग राउटर 1. तो राउटर 1 IP is 192.168.12.1. Yeah, reachable. And then 23.3, then router 3. Yes. Now say, if I say show IP protocol, nothing is there. कोई भी नहीं चल रहा राउटर 1 2 पे, राउटर 1 पे कुछ भी नहीं चल रहा है. सो लेट्स कॉन्फ़िगर द EIGRP. सो राउटर 1 पे चलते हैं फर्स्ट. सो राउटर 1 पे अभी हम क्या करेंगे गाइस, अभी हम बेसिकली जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है ना, इनको एडवर्टाइज करवाएंगे. जो डायरेक्टली कनेक्टेड मतलब जो नेबर्स कनेक्टेड है, ठीक है. तो राउटर 1 राउटर 2 कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है? 12 वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है, 12.0 से. और राउटर 2 एंड राउटर 3 23 के नेटवर्क से. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि राउटर 1 राउटर 2 AS12 का पार्ट है, और राउटर 2 एंड राउटर 3 23 का पार्ट है, ठीक है. तो यहाँ पे राउटर 1 पे आते हैं एंड से, ये राउटर 1 है गाइस, ध्यान रखना मैं राउटर 1 की कन्फ्यूजन पे हूँ. राउटर EIGRP, then network 192.168.12.0 and wildcard mask 0.0.0.255. That's it in router 1. Copy this. सर वो EIGRP के बाद में AS नंबर आता है ना? yes, sorry, मैं भी वही लिखने वाला था. EIGRP 12, राउटर EIGRP AS नंबर क्या डालेंगे हम? 12 डालेंगे. एंड नेटवर्क 192.168.12.0. अभी हम लूप बैक को एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड. तो लेट मी गो टू द राउटर 2 एंड राउटर 2 पे अगर हम जाएंगे तो राउटर 2 के दो ASN चल रहे हैं. राउटर 2 राउटर EIGRP 12, दैट इज 12 नेटवर्क जो कि 12 का पार्ट है, और एक और चलेगा हमारा राउटर EIGRP 23, जिसमें हमारा नेटवर्क कौन सा है? 192.168.23.0 0.0.0.255. सिंपल. सिमिलरली हम इस वाले को कॉपी करेंगे और राउटर 3 पे चलेंगे और राउटर 3 पे पेस्ट मार देंगे. सो लेट मी कॉपी दिस वन एंड लेट मी गो टू द राउटर नंबर 3 फर्स्ट. डन. चलो राउटर नंबर 2 पे आ जाओ, दोनों कमांड को कॉपी करो. 2 पे आ जाओ, कॉन्फ़िगरेशन मोड, राइट क्लिक, पेस्ट इट, डन. राउटर नंबर 1, copy, no, this is router 3. Let's go router number 1 and then right click, paste it, done. So अगर मैं बात करूं राउटर 1 राउटर 2 नेबरशिप फॉर्म करेंगे, राउटर 2 एंड राउटर 3 नेबरशिप फॉर्म करेंगे. यानी राउटर 1 का कितने नेबर होंगे? 1, जो कि राउटर 2 है. राउटर 3 का कितने नेबर होंगे? 1, जो कि राउटर 2 है. बट राउटर 2 के दो नेबर्स होंगे, 1B एंड 3B. सो लेट्स गो टू राउटर नंबर 1 फर्स्ट. So how to check the information of the neighbor? Guys, the command is show IP EIGRP neighbor. The first command to check the neighborship. So show IP EIGRP neighborship. अब neighborship के कुछ conditions होती हैं. कौन सी कंडीशन के ऊपर ही आपके दोनों राउटर नेबरशिप फॉर्म करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल की क्लास में, जिसमें हम बोलेंगे EIGRP के नेबर पैरामीटर्स, नेबरशिप पैरामीटर बात करेंगे. लेट मी ओपन इट. सो उसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं. तो
तो देखिए यहाँ पे कुछ नेबर की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आपका सबसे पहले राउटर 1 पे EIGRP का जो प्रोटोकॉल है दैट इज IPv4, हमने IPv6 तो किया ही नहीं है, तो IPv4 कौन से नेबर की इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, कौन से इसके लिए 12 के लिए, क्योंकि राउटर 1 पे एक ही चल रहा है 12। यहाँ पे आपका होस्ट, ठीक है, H का मतलब होस्ट, एक ही राउटर एक ही नेबर है, इसलिए 0 स्टार्टिंग 0 से होगा। जैसे जैसे नंबर आपके नेबर के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, यानी मल्टीपल नेबर सब जब कनेक्ट करते रहेंगे, ये 0 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट नेबर के लिए 1 हो जाएगा, फिर 3, ये सीक्वेंस नंबर है, दैट्स अ सीक्वेंस नंबर। आपके राउटर 1 ने एक नेबरशिप फॉर्म करी है, उस नेबर की आईपी क्या है 192.168.12.2। राउटर 1 के साथ एक नेबर कनेक्टेड है जिसका आईपी एड्रेस है 12.2, और वो नेबर आपके राउटर 1 के ईथरनेट 0x0 से कनेक्टेड है। यहाँ पे EIGRP का होल्ड डाउन टाइमर है, बात करेंगे कितना टाइम हो चुका है नेबरशिप को अप आए हुए, दैट इज 53 सेकेंड। SRTT RTO विल डिस्कस क्यू टाइम, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, इट्स एडवांस कॉन्सेप्ट। EIGRP के एडवांस कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। सीक्वेंस नंबर, जब जब आपके EIGRP के अंदर कोई चेंजेस होंगे हमेशा इस सीक्वेंस नंबर प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा। आई शो यू, देखेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर, ठीक है, क्या जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, वट ये हमेशा +1 होता रहेगा। तो अभी के लिए हम फोकस करेंगे राउटर के एक ही नेबर है दैट इज 12.2, और वो नेबर आपके इथरनेट 0x0 से कनेक्टेड है। होल्ड डाउन टाइमर, ये सभी चीज़ें थोड़ी देर के बाद में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ, ठीक है। ऐसे हम राउटर 2 पे चलते हैं और कमांड दें अगेन शो IP EIGRP नेबर, तो इसमें दो इन्फॉर्मेशन आएगी आपको, एक आपको 12 नेबर के लिए 12 AS के लिए मिलेगा और एक 23 AS के लिए मिलेगा। 12 AS के अंदर हमारे पास 12.1 कनेक्टेड है मेरा नेबर, और वो मेरा नेबर इथरनेट 0x0 से कनेक्टेड है। अगेन 23.3 जो कि मेरे इथरनेट 0x1 से कनेक्टेड है 23 AS के लिए, सिंपल। सिमिलरली अगर हम राउटर 3 पे जाएंगे तो वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा 23. बट नाउ राउटर 1 के पास ये जो प्रीफिक्स है जो कि 12 AS का पार्ट है, सो अभी राउटर 2 पे अगर मैं चलूं, अगर मैं राउटर 2 पे आऊं एंड इफ आई से शो IP EIGRP नेबर, शो IP राउट EIGRP, तो अभी राउटर 2 ने कोई भी प्रीफिक्स रिसीव नहीं किया है थ्रू EIGRP। अगर मैं शो IP राउट करके भी एंटर मारूंगा, सो आई कैन सी ओनली माई डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, आई कैन नॉट सी माई एनी अदर नेटवर्क। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई वांट राउटर 1 शुड बी एडवर्टाइज दिस 10.1.1.0 नेटवर्क टू राउटर 2, सो ओनली 10.1.1.0। सो मैं राउटर 1 पे चलता हूँ, राउटर EIGRP जो भी एस नंबर चला रहे हो उसी के अंदर जाओगे और नेटवर्क कमांड दोगे 10.1.1.0 and the wildcard mask 0.0.0.255, that's it। as soon as जैसे मैंने ये किया तो राउटर 1 ने क्या भेजा होगा, एक अपडेट मैसेज भेजा होगा राउटर 2 को, and router 2 will receive that update message, and in this update message router 1 will add this 10.1.1.0 prefix। and अगर मैं राउटर 1 के राउटर 2 के अगर मैं जाके कमांड दूं शो IP राउट EIGRP शो IP राउट, so I can see 10.1.1.0 prefix guys, and इसको डिनोट किया जाता है D से, यानी EIGRP के राउट्स को जब भी मैं लर्न करूंगा that should be denoted by D। so दो आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन हैं, whenever any router will learn the route, if any router will learn the route, it is denoted by E or D or DEX guys, these are the two value, either D or X, DEX। so let me D or DEX। D guys, अगर मैं D की बात करूं, D का मतलब है इंटरनल राउट। इंटरनल राउट्स जो भी लर्न होंगे उसको D से डिनोट किया जाएगा,
और जो एक्सटर्नल राउट्स होंगे दैट इज डिनोटेड बाय डी और ई एक्स मीन्स एक्सटर्नल, डी मीन्स EIGRP का राउट्स है। अब एक बात बताओ, ध्यान से समझना, स्टैटिक के लिए एस है, एस से डिनोट होता है, रिप के लिए आर है, बीजीपी के लिए बी है, ओएसपीएफ के लिए ओ है, तो EIGRP के लिए डी क्यों है? तो गाइस EIGRP के लिए डी इसीलिए है क्योंकि ई जो वर्ड है वो पहले से रिजर्व है, किसके लिए? EGP प्रोटोकॉल के लिए। तो आपने प्रोटोकॉल सुना होगा बीजीपी, बीजीपी प्रोटोकॉल बाद में आया, बीजीपी से पहले जो प्रोटोकॉल चलता था बीजीपी का सब्स्टिट्यूट दैट इज EGP। EGP एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल वो अपने आप में एक प्रोटोकॉल था, नेम था EGP, जैसे रिप है EIGRP वैसे रिप EGP एक प्रोटोकॉल था, बाद में उसको रिप्लेस कर दिया गया बीजीपी के साथ। नाउ टुडे वी लर्न द बीजीपी, हम बीजीपी सीखते हैं, बट पहले क्या था? EGP था। तो EGP के लिए ई रिजर्व है, यानी पहले जब EGP प्रोटोकॉल चलता था तो EGP प्रोटोकॉल के थ्रू जो भी राउट्स लर्न होते थे उसको डिनोटेट किया जाता है ई के साथ, तो ई ऑलरेडी रिजर्व है EGP के लिए, दैट इज बाय EIGRP के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो हमने डी क्यों किया? बिकॉज गाइस आपका जो EIGRP है वो कौन से एल्गोरिदम पे काम करता है? डुअल एल्गोरिदम पे काम करता है, दैट इज ड्यूअल का डी मैंने यूज कर लिया सिस्को ने। ये चीजें तो लोगों को कम पता होती हैं, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह लो कि है ये। सो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ ले तो आपके पास अब आंसर है कि वाई EIGRP यूज डी नॉट ई, अदर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज देयर नंबर अल्फाबेटिकल नंबर, लेट्स से रिप के लिए आर है, OSPF के लिए ओ है, BGP के लिए बी है, so why EIGRP use D not E? So E is already reserved for EGP, that is why EIGRP use D because of dual algorithm। so first character D क्लियर हुआ। अब D means EIGRP का राउट्स है और DEX का मतलब है एक्सटर्नल राउट्स है। एक्सटर्नल राउट का मतलब है गाइस या तो वो राउट्स किसी दूसरे प्रोटोकॉल के थ्रू मिले हैं या रीडिस्ट्रीब्यूट के थ्रू, पढ़ेंगे आगे चल के रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सारी चीजें। बट जो भी इंटरनल राउट्स होंगे विद इन द AS, जो भी नेटवर्क आपका राउटर रिसीव करेगा उसको डी से डिनोट करेगा। और अगर वो राउटर कोई प्रीफिक्स किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से रिसीव कर रहा है, लेट्स से OSPF, BGP, RIP, उस केस में उसको डिनोट किया जाता है DEX, एक्स मत एक्सटर्नल राउटिंग प्रोटोकॉल के राउट्स हैं वो। अगर या तो कई बार रीडिस्ट्रीब्यूट किए जाते तब आता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूट वाले राउट्स और जो डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से जो राउट्स आपके EIGRP में आएंगे, राउटर्स उन प्रीफिक्स के आगे DEX से डिनोट करेगा, ताकि हम समझ पाए कि दीज आर द राउट दैट इज रिसीविंग और लर्न बाय अदर राउटिंग प्रोटोकॉल और थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन। बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इंटरनल राउट्स होते हैं ना, इंटरनल राउट्स की जो AD वैल्यू होती है दैट इज AD इज 90। इंटरनल राउट्स AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 90 और एक्सटर्नल राउट्स की जो AD होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दैट इज 170। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इन फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि EIGRP में कई सारे क्लासेस लगेंगे, ऑलमोस्ट 7 से 8 क्लासेस। जी हाँ, मैं भी शायद उससे भी ज्यादा 1-2 क्लास और एक्स्ट्रा लग जाए, डिपेंड ऑन द टॉपिक टू टॉपिक, ठीक है। तो क्योंकि EIGRP थोड़ा सा लेंथी प्रोटोकॉल है, तो नाउ दो AD वैल्यू यूज होता है EIGRP के अंदर, वन इज 90 एंड सेकंड इज 170। जैसे रिप का 120 था, रिप की AD वैल्यू क्या होती है? 120। अब AD वैल्यू क्या होता है? इट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। AD स्टैंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, इट इज यूज फॉर ट्रस्ट वर्दिनेस ऑफ द राउट। मैं एक राउटर हूं, मैं दो डिफरेंट राउटर से एक प्रीफिक्स रिसीव कर रहा हूं, सेम प्रीफिक्स दूसरे राउटर से, दो राउटर से। एक राउटर मुझे EIGRP के थ्रू दे रहा है और एक राउटर वही रूट्स मुझे रिप के थ्रू दे रहा है। तो मैं किसको अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करूंगा? थ्रू EIGRP से जो लर्न कर रहा हूं वो, ये जो रिप से लर्न कर रहा हूं वो EIGRP से। क्यों? क्योंकि EIGRP की AD वैल्यू क्या है? 90 और रिप के क्या होते हैं? 120। विच वन इज लोएस्ट? 90 इज लोएस्ट, तो आई विल प्रेफर ऑलवेज लोएस्ट AD वैल्यू। तो AD वैल्यू एक्चुअली यूज फॉर select the best path. First criteria, if I'm router and I'm receiving a network 10.110/24 with two routers, one router share me their network with the help of RIP, another router
शेयर द राउट विद द हेल्प ऑफ EIGRP। तो मैं किसके राउट को लर्न करूंगा, दोनों को या एक को? एक को। किसको बेस्ट मारूंगा? जिसका AD वैल्यू कम होगा। इफ द AD वैल्यू इज सेम देन आई विल चेक द कॉस्ट और मैट्रिक वटेवर। तो EIGRP के अंदर दो AD वैल्यू होते हैं, 90 एंड 170। 90 बाय डिफॉल्ट होता है, 170 एक्सटर्नल। तो एक बात बताओ कि दिस राउटर 2 इज रिसीविंग द राउट्स विद इन द AS, दैट मीन राउटर 2 AD value set is 90, and guys this is the metric 409600, this is the metric how this metric is calculating by the router 2, यही हम देखने वाले हैं। बैंडविड्थ डिले, ये दो पैरामीटर का यूज करते हुए राउटर 2 ने इस एक फार्मूला यूज किया। अकॉर्डिंग टू द फार्मूला राउटर यूज दिस मैट्रिक 4096, यानी राउटर 2 के लिए 10110 तक जाने की जो कॉस्ट है EIGRP के अंदर दैट इज 409600। अभी जब हम डिफरेंट और भी लैब्स को थोड़ा बड़ा करेंगे, एक दो राउटर्स और ऐड करेंगे, तब हम इस वैल्यू के इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द मैट्रिक गाइस एंड दिस इज द AD वैल्यू। ठीक है, 10110 इज लर्न बाय EIGRP बिकॉज आई एम डिनोटिंग बाय द D। इफ द D, अगर यहाँ पे D है तो मतलब AD वैल्यू 90 होगा, अगर यहाँ पे DEX है तो दैट मीन 170 होगा। तो नाउ तो दिस प्रीफिक्स 10110/24 is sending by the router 1 and router 2 is receiving। तो राउटर 2 के राउटिंग टेबल में 10110 आ गया। सो क्या राउटर 2 ये 10 वाला नेटवर्क राउटर 3 के साथ शेयर करेगा? आंसर है नो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट नो, बट वी कैन फॉरवर्ड, बट अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि द प्रीफिक्स दैट इज रिसीविंग बाय द राउटर 2 फ्रॉम AS A12 फ्रॉम 12 AS, और 12 AS का कोई भी नेटवर्क बाय डिफॉल्ट 23 में एडवर्टाइज नहीं किया जाता, क्योंकि गाइस ये IGP प्रोटोकॉल है एंड दैट इज वर्क विद इन द AS नॉट बिटवीन द AS। बट अब ये AS12 का नेटवर्क 23 में कैसे जाएगा, उसके लिए फिर हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन चलाना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे, नॉट नाउ। सो इफ आई से राउटर 3, चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ, मैं करके भी दिखा दूंगा। सो इफ आई गो टू द राउटर 3, राउटर 2 के पास तो आ रहा है, सी राउटर 2 के पास अगर मैं यहाँ पे क्विकली अगर मैं करूँ शो IP राउट EIGRP, so I am the router 2, I am receiving 10110/24 network D means EIGRP के through and via router 1। Now is there router 2 sending this prefixes to with router 3? No, because router 3 is different AS 23 and this prefix is receiving by AS12। तो AS12 का prefix कभी भी by default 23 पे नहीं जाएगा। तो let me go to the router number 3 and AD value, see AD value 90, why? Because I am receiving this route within the AS, same AS, router 1 router 2 same AS। तो राउटर 1 ने जो प्रीफिक्स भेजा है वो सेम AS के अंदर है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 90 है। इफ आई गो टू द राउटर नंबर 3, सो कैन आई सी 10 नेटवर्क हियर? नो, आई शो यू शो IP राउट EIGRP, नो आई डोंट हैव ना। अगर मैं चाहता हूं कि राउटर 2 ये जो 10 का नेटवर्क है और राउटर 3 को शायद भी शेयर करे, क्योंकि 12 का AS है, 12 AS का नेटवर्क है, 23 में जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? राउटर 2 पे रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। So router 2 will redistribute the 10110 network to router 3. So how? So let's go router 2 and the say configuration is let's say router EIGRP 12, because 12 के अंदर हम जाएंगे क्योंकि 12 नेटवर्क के अंदर ही वो प्रीफिक्स है, and I say redistribute EIGRP 23, no sorry मैं राउटर 2 पे हूं, राउटर 2 पे दोनों एस चल रहे हैं, 12 भी एंड 23 भी। मैं कौन सा प्रीफिक्स रिसीव कर रहा हूं? 10 का नेटवर्क। कौन से AS से? 12 AS से। तो 12 AS के प्रीफिक्स को मुझे 23 में ऐड करना है, राइट? मतलब 12 AS के अंदर जो नेटवर्क्स है 10 वाला, उसको मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है 23 के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? राउटर EIGRP 23 के अंदर जाऊंगा और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा
EIGRP के 12 एएस के नेटवर्क को। सिंपल। मैं राउटर 2 पे गया, 23 एएस के अंदर घुसा, एंटर किया मैंने, और एंटर करने के बाद आई जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूट 12 EIGRP के प्रीफिक्सेस। जो भी 12 एएस से प्रीफिक्सेस मैंने रिसीव किए हैं वो मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं सामने राउटर 3 को 23 एएस के अंदर। तो 23 एएस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ राउटर होंगे दे विल रिसीव 12 एएस प्रीफिक्सेस। एक ही प्रीफिक्स हमने रिसीव किया है, सो राउटर 3 विल रिसीव दिस प्रीफिक्स। अर्लियर I was not any prefix. Right now I am receiving two prefixes, guys. 10 110/24 and 192.168.12 network, ये दोनों नेटवर्क AS12 के हैं, so that's why I am receiving 12 network and 10 network both. Now see DEX, why? Because these are the external routes and these routes came with redistribute. So इस टाइम कौन आया है? ओके, पूरी महाभारत खत्म होगी, अब आए हैं। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो राउटर 3 के पास अभी खत्म होने वाले 5 मिनट में क्लास। तो नाउ राउटर 3 क्या है, ये प्रीफिक्स से रिसीव कर रहा है। इस प्रीफिक्स के आगे जो एडी वैल्यू है गाइस सी 170, और हमने अभी यही बात करा कि इंटरनल राउट्स जो विद इन द एएस आएगा उसकी एडी वैल्यू 90 होगी, एक्सटर्नल 170, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूट या तो एक डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल से, क्योंकि अभी यहाँ पे सब EIGRP चल रहा है, तो हमने प्रीफिक्सेस को रीडिस्ट्रीब्यूट के थ्रू एडवर्टाइज करवाया राउटर 3 के पास। सो दैट इज व्हाई आई कैन सी ओनली 170, 10110 और 192.12.0, दैट इज 170 एडी वैल्यू। ये इसकी कॉस्ट है, एडी वैल्यू बाद में डिस्कस करेंगे, नॉट नाउ। तो दिस इज ऑल अबाउट योर EIGRP। कुछ समझ में आया आपको? यस और नो? कोई डाउट कहीं पे, क्वेश्चन? हेलो सर, मीन्स के जो डेस्टिनेशन पार्ट है AS23 उसके अंदर हमको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है AS12 का पार्ट, ऐसा यहाँ पे? यस, 23 के अंदर प्रीफिक्सेस चाहिए ना मुझे 12 के। हाँ, तो मतलब वो 23 के अंदर जाके 12 को रिड्यूस 23 के अंदर मुझे जाके करना जी। पड़ेगा। और अगर मान के ओके, चलिए राउटर 3 के पास कोई प्रीफिक्स होता, वो राउटर 2 के पास तो होता ही, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो दोनों एस का पार्ट है। बट 23 का AS12 में जाने के लिए मैं 12 के अंदर जाऊंगा, राउटर EIGRP 12 के अंदर जाऊंगा और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा EIGRP के 23 के एस को। सिंपल। मतलब हम वाइजा वर्जा कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कर सकते हो, लो दिखा देता हूँ। लेट्स से राउटर 3 पे एक लूप बैक बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखा देता हूँ। बिल्कुल वाइस वर्सा कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं राउटर 3 के पास एक नेटवर्क बना रहा हूँ। लेट्स से राउटर 3 के पीछे लूप बैक चल रहा है, एक ही नेटवर्क बनाते हैं, 30 एक मिनट। सो इसको हटा देते हैं, 30.1.1.0/24। दिस नेटवर्क आई वांट टू एडवर्टाइज। सो इफ आई से राउटर 3, पहले क्रिएट कर लेते हैं लूप बैक को। कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस, लूप बैक नंबर लेट्स से 3, आईपी एड्रेस 30.1.1.3 255.255.255.0। सिंपल, हमने बना लिया। राउटर EIGRP 23 नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज करेंगे पहले हम उसको 30.1.1.0 0.0.0.255। सिंपल है। तो राउटर 3 इस प्रीफिक्स को राउटर 2 को शेयर कर देगा। लेट मी गो टू राउटर नंबर 2, show IP EIGRP, sorry, show IP route EIGRP. See, I can see 30 network with 90 within the AS, but can I see this 30 network in router 1? No, I don't have any EIGRP route. See, show IP route EIGRP. I want to see EIGRP routes that is learned by the router 1. No, because कोई है ही नहीं. So what I will do, I will say राउटर 3 पे चलो, राउटर 1 2 पे चलो, क्योंकि राउटर 2 इज अ पार्ट ऑफ बोथ द एएस। तो आई विल गो टू द राउटर नंबर 2 और क्या करेंगे हम, 23 के जो एएस के अंदर जो नेटवर्क है 30 नेटवर्क दैट इज सेंड बाय द राउटर 1, तो राउटर 2 टू राउटर 1। तो कैसे करेंगे, मुझे रीडिस्ट्रीब्यूट करना है 23 के नेटवर्क को 12 के अंदर। तो मैं 12 के अंदर जाऊंगा और रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा EIGRP 23 AS को। सिंपल। लेट्स से गो राउटर नंबर 1 पे एंड से यस 30 नेटवर्क, यस
और 192.23 नेटवर्क भी आ जाएगा एंड एएस इज 170. इज इट क्लियर गाइस? राउटर 2 जब 30 के नेटवर्क को रिसीव करेगा विद इन द एएस आ रहा है तो एडी वैल्यू 90 होगी. ये 30 का नेटवर्क जब आगे चला जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल राउट है, क्योंकि डिफरेंट एएस से मुझे पैकेट मिल रहा है, डिफरेंट एएस का नंबर है, तो राउटर उसको डिनोट कर देगा 170 से. क्लियर है? यस और नो? 30 नेटवर्क की एडी वैल्यू 90 होगी यहाँ पे और 170 होगी राउटर 1 के पास. एक बार वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो. राउटर 2 पे चलो, फोकस ओनली सिर्फ 30 के नेटवर्क पे करेंगे. शो आईपी राउट EIGRP. So yes, I have 30 network in router 2 and it is 90, AD value is 90, and if I go to the router number 3 and say, oh sorry, router number 1 and it is 3110, then AD value is 170. सिंपल है. राउटर 1 170 से रिसीव कर रहा है और राउटर 2 उसी को 90 से रिसीव कर रहा है. क्लियर है? यस और नो? हाँ जी. एनीवन हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नो? तो कोई दिक्कत नहीं. यस हो तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो. नहीं है कोई डाउट? हाँ जी. अरे सन्नाटा क्यों है इतना? नो सर. No, sir. ओके नाइस. ठीक है गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर EIGRP. आज के लिए इतना ही रख